जी। बारे बार बंदन करो सदगुरु जी वह हमार यहाँ सबा हम में माया परंपार गुरु जी माया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी और मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी हो गुरु जी यह सवारनी दुख सागर में बूढ़ता सुधिली जे जानाया अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ा जनराय गुरु जी बाह पकड़ा जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह माया का देश है यह काल का देश है यह मन का देश है यह निरंजन का देश है यहाँ जो भी चीजें होती हैं उसका जो संकल्प है वह परमात्मा का है। यह सृष्टि जो है हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। यह सृष्टि जो है परम पिता परमेश्वर की हिसाब से चल रही है। यहाँ हर चीज जो है गतिमान है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो रहा हो। सब में गति है और सब जो है वहीं पहुंचना चाहते हैं। कहाँ पर? उसी परमात्मा के पास, उसी सदगुरु के पास जहाँ पहुँचने की चाह में नदियाँ न करी प्रवाह जहाँ पहुँचने की चाह में नदियाँ न करी प्रवाह। हिंसा और हंसनी यहाँ हर चीज गतिमान है।
कोई भी चीज स्थिर नहीं है। कण कण में, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में गति है। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी ने पूरा एक अध्याय ही लिखा है। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ न करी प्रवाह, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न लेत विश्राम, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सत्यनाम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सत्यनाम। अहिंसा और हंसनी जब यह सृष्टि जो है आपके हिसाब से चल नहीं रही है तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपको शांत रहना चाहिए। चाहे संसार में कुछ भी हो, आपको शांतिपूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि आप शांतिपूर्वक नहीं रहोगे यह सृष्टि आपके अधीन है नहीं। और जो परमात्मा का न्याय है उसमें आप कुछ कर सकते नहीं। तो आपको शांतिपूर्वक रह करके इसकी गति को देखना चाहिए, और जो आपका कर्म है उसको आपको करना चाहिए, क्योंकि फल जो है आपके हाथों में नहीं है। अहिंसा और हंसनी थोड़ा सा आपको विचार करना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी विचार, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी विचार, बिनु विचार में कष्टि है, हम दुख होता पार, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी विचार, बिनु विचार में कष्टि है, हम दुख हो पार। अहिंसा और हंसनी आप सदगुरु की वाणियों को बूझो और समझो। स्वामी जी ने अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अब स्वर वेद में क्या लिख दिया,
इतना तो आप समझदार हो ही, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो। आप सदगुरु की हंसनी हो। और सदगुरु ने कह ही दिया, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी विचार, बिनु विचार मी काष्टी है, हम दुख हो तय पार, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी विचार, बिनु विचार मी कष्टी है, हम दुख हो अपार। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु का प्रेम बुझो। जीव से सदगुरु को कितना प्रेम है, और अपने हंस हंसने से सदगुरु को कितना प्रेम है। सदगुरु ने आपको कह दिया कि आप जो भी इच्छा करते हो, आप विचार विमर्श कर लो। ए हंसा और हंसनी, आप तो समझदार हो ही, तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ कर के सदगुरु संग विचार विमर्श कर लो। अपनी जो आपको जो इच्छा है वह तो सदगुरु जानता ही है। आप नहीं भी करोगे तो भी वह सर्वज्ञानी है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु महान है, आपकी हर इच्छा को जानता है। उसको सोचना नहीं है, आपको कहना नहीं है, लेकिन आप विचार विमर्श तो कर लो कि आज आपने दिन भर में क्या क्या काम करना है, कहाँ कहाँ जाना है और कब कब जाना है। अरे ये विचार तो आप कर लो। हिंसा और हंसनी, उसी विचार में आपको काम करना है। उसी को सत्य संकल्प कहा जाता है। और जो सत्य संकल्प हो गया, आपने विचार कर लिया कि इतने बजे उठना है और इतने बजे चलना है और इतने बजे ये तैयार होना है, इतने बजे खाना खाना है। हिंसा और हंसनी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। इसमें भेद है, दूही में भेद है और भेद है, और भेद में भेद अनंत भेद है। तो आप सदगुरु संग जो है संकल्प कर लो और फिर उसी अनुसार चलो। और प्रकृति जो है लगभग आपका साथ देती है। तो आप समझ लेना कि आप ठीक चल रहे हो। और कभी कभी प्रकृति जो है एकदम विरुद्ध भी होती है। हिंसा और हंसनी, यदि आप 3-4 दिन तक, वैसे तो एक ही दिन संकल्प करने से आपका पूर्ण कामना पूर्ण बोध होता है और आप एकदम सही सही काम होता है। आप कभी करके तो देखो। यह सदगुरु की दोहा नहीं है, यह ऋषि मंत्र है। यह जो है तुम्हारा कार्य को पूर्ण होने का सही रास्ता है। यह दोहा आप बूझ ही गए, फिर से एक बार और सुन लो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी विचार,
बिनु विचार मी काष्टी है, हम दुख हो तय पार। जोगी चार जो करी, प्रथम बीवी विचार। बिनु विचार मी काष्टी है, हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी बिना सदगुरु संग विचार विमर्श किए कोई भी काम हो, चाहे जड़ देश का हो या चैतन्य देश का हो, थोड़ा सा विचार विमर्श तो कर ही लो, यह उत्तम है। और सबसे उत्तम जो है विचार विमर्श करने का सदगुरु संग, वह 3 से 6 है। तो अपना घर की परिस्थिति के अनुसार आपको वह काम कब शुरू करना है, तो 2-3 दिन पहले से ही विचार विमर्श करते रहो। और फिर हिंसा और हंसनी जब आप विचार विमर्श पूर्व करते हो, हफ्तों पूर्व करते हो या 15 दिन पूर्व करते हो या 2 दिन पूर्व करते हो, तो वह कार्य जो है एकदम सत्य है, वैसे ही होगा जैसे आपने विचार किया है। यह हो गया, यह प्रमाणित है, इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया जा चुका है। तो यह साधारण सी बात है, इसको आप कर डालो, यह सिद्धि है। आपको संसार का कोई भी काम करना है तो अग्र सोची और सदा सुखी, अग्र सोच करके रखो, इतने तारीख को यह काम करना है तो उस तारीख को आप काम करो, वह कार्य पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। यह सदगुरु की वाणी है, इसको विश्वास करो और करके देखो। अब ये एक दोहा हो गया, अब दूसरा दोहा में आओ। जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज शंका अयदार। जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज शंका अयदार। जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज शंका पयदार। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और समझो। सदगुरु ने तो आपके लिए ही यह दोहा लिखा है। अब इसमें विचार करो, सदगुरु कह क्या रहा है। जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट हिंसा और हंसनी, आपको संसार का कोई काम है,
या जड़ देश का है या चेतन देश का है, तो आप शुभ और अशुभ का विचार करो। यदि आप शुभ विचार करते हो तो वह शुभ ही होगा। इसको आप प्रमाणित करके देख तो लो। अब ऐसा तुम्हारा सदगुरु का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। केवल एक ही जगह पर है जहां विहंगम योग है, जहां सदगुरु की हंस हंसनी इस दोहे का भेद जानते हैं। तो आप विचार तो कर लो। जोगी शुभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, हिंसा और हंसनी। यदि आप किसी काम के बारे में शुभ सोचते हो कि हाँ यह काम अवश्य होगा और हो करके रहेगा, हिंसा और हंसनी वह कार्य होगा ही। यहाँ पर भेद है और भेद में भेद है। तो जो आप शुभ सोचो एकदम यह कार्य हो करके रहेगा और अवश्य होगा और मैं पूर्ण करके रहूंगा, सदगुरु से प्रार्थना करके इस कार्य को पूर्ण करूंगा। हिंसा और हंसनी यह दृढ़ है और सत्य है, और जब आप इसको शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा। और यदि यह जहां थोड़ा भी उसमें विचार किया, यह पता नहीं होगा यह नहीं होगा, होगा यह नहीं होगा, तब तो यह होगा और नहीं होगा में रहेगा। और जब आपने विचार किया कि नहीं अवश्य होगा, तो हिंसा और हंसनी वह अवश्य होगा। आप भेद को बूझो। यह तीन बातें हैं। पहला बात यह है, यह कार्य अवश्य होगा, पूर्ण होगा और मैं पूर्ण करके रहूंगा। यदि आप ऐसा सोचते हो तो वह कार्य जो है पूर्ण हो करके रहेगा। और दूसरा बूझो, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा काम भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यदि तुम एकदम सोचा, ज्यादा होगा में सोचा तो होगा, और ज्यादा नहीं में सोचा तो नहीं होगा। और हिंसा और हंसनी, और यदि आपने सोचा कि यह कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, हिंसा और हंसनी वह नहीं होगा। तो अब आप विचार कर लो, हिंसा और हंसनी यह दूसरा दोहा है, यह स्वर वेद की दोहा है, सदगुरु की हृदय की चेतन मणि का दोहा है। और फिर आगे बूझो, एक बार और फिर से सुन लो इसको। जोगी शुभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फला होता है निज संका पायदार। हिंसा और हंसी जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही काम होगा। ये क्लियर हो गया। अब तीसरा दोहा सुनो। नामादानी शीरा सांपकारा, नामादानी शीरा सांपकारा, शांता विजेता हो, नामादानी शीरा
सौंपकारा संत बीजीता हो, डरे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सोय, नामधनी शीरा सौंपकारा संत बीजीता हो, डरे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हर्षणी, सदगुरु ने तो आपको वह भी कह दिया, अपने ऊपर आपको भार नहीं रहने दिया, और उसने कह दिया नामधनी शीरा सौंपकारा। हिंसा और हर्षणी सदगुरु के ऊपर सौंप दो, उस ईश्वर के ऊपर सौंप दो कि मेरा यह कार्य है, आपको करना है और अवश्य करना है। हिंसा और हर्षणी, और आगे क्या कहे, उसमें कोई भी डर मत करो एकदम। अरे सदगुरु है, तुम्हारे ही है, तुमसे अति प्रेम करते हैं, तो तुम्हारा काम क्यों नहीं होगा। हिंसा और हंसनी सदगुरु की वाणी को तो बूझो। स्वामी जी ने क्या लिखा, नामधनी शीरा सौंपकारा संत बीजीता होय। हिंसा और हंसनी, अरे सदगुरु के ऊपर सौंप दो। हे गुरुदेव, हे प्रभु, यह मेरा कार्य है, आप ही कर सकते हो, दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर डाल दिया, अब आप करो, मेरा इसमें अब कोई काम नहीं है। सदगुरु के ऊपर डाल दो, फेंक दो उसको, एकदम शांत रहो, कोई चिंता नहीं करना। और आगे क्या कहते हैं, डरे मारी का यार बनी, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी, और जो है डरे मरे कायर बने। डरना मरना नहीं है, कायर नहीं होना है, पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे सदगुरु के ऊपर विश्वास तो रखो। जब सदगुरु ने कह ही दिया नामधनी शीरा सौंपकारा संत बीजीता होय। हिंसा और हंसनी, अब तो कुछ रहा नहीं। अरे सीधा उसके सिर पर डाल दो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही करोगे, हम लोगों का बस का कैसे कर पाएंगे, आप बताओ। आप तो सर्वशक्तिमान हो, सर्व ज्ञानवान हो, और सर्व जो है तुम्हारे पास सारा ही है, और एक मेरा छोटा सा कार्य आप नहीं कर पाओगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको अवश्य करना है, और सिर पर डाल करके चुपचाप शांति से सो जाओ, कोई चिंता नहीं। हिंसा और हंसनी, वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यह सदगुरु की ब्रह्मवाणी है, आपको इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। सदगुरु के ऊपर छोड़ो, हे गुरुदेव, यह मेरा कार्य है, जैसा भी काम हो, जड़ का काम हो या चेतन का काम हो या प्रकृति का संसार का काम हो, सदगुरु के ऊपर डाल करके आराम से सो जाओ। आहे नहीं करेंगे, उन्हीं का काम ही है करना। हिंसा और हंसनी, यहाँ भेद है, और भेद में भेद है।
नामादानी शिरा सांपकारा शांत विजेता हो डरे मारी का यार बनी भीख जीवन है सोय। और यदि डरोगे मरोगे कायर बनोगे तो ऐसा जीवन को धिक्कार है। यह कौन कहा? सदगुरु ने कहा। तो हिंसा और हंसनी सीधा उसी के सिर पर डाल दो। आप क्यों परेशान होते हो? कभी परेशान नहीं होना, हमेशा मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और गुरु संग रहो बस। अरे उन्हीं को करना है, काहे नहीं करेंगे। तो हिंसा और हंसनी उन्हीं की बाणी है, उन्हीं के सिर पर डाल दो। नामदानी शिरा सांपकारा संत विजेता होय डरे मारी का यारा बानी भिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसी एक दोहा और है, उसको भी पूछो। जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। और जितना संत लोग कह गए पूर्व में उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। और अभी भी जितना संत लोग कह रहे हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है। ऐसी ऐसी जो है आपको क्या बताऊं, सदगुरु का संस्मरण है। यदि सुनाते सुनाते समय खत्म हो जाएगा फिर भी हम सुना नहीं पाएंगे, आप जानते ही हो। अगला दोहा सुनो। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु होय बड़े पुरुष तिहि करता है लक्षाधि मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु होय बड़े पुरुष तिहि करता है लक्षाधि मिल सोय। हिंसा और हंसनी। अब तुमने संकल्प ले लिया कि नहीं मैं तो भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो हिंसा और हंसनी यह काम तो बड़ा हो गया। तो जो बड़ा काम है उसमें बड़ा विघ्न होता है। हिंसा और हंसनी प्रधानमंत्री क्यों बनना है? अरे तू सदगुरु का हंस ही बन जाओ। इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वह भी दुआ आ रहा है। अब इसके पीछे तो जो संसार का काम है ऐसा ही काम रखो जो इस जन्म में हो जाए। अब ऐसा लंबा वाला काम मत रख लो जिसका उम्र जो है 100 साल हो से ऊपर हो। हिंसा और हंसनी। तो सदगुरु का आप भेद बुझ ही गए। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु होय बड़े पुरुष तिहि करता है लक्षाधि मिल सोय। हिंसा और हंसनी
ऐसा वाला संकल्प मत करना, वही वाला संकल्प करो जो तुम्हें इसी जन्म में हो जाए। अब लंबा संकल्प करोगे तो फिर तो अलग जन्म लेना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी जो प्रकृति का जो नियम है, जो विधान है, तो वैसा ही संकल्प करना। अब क्लियर हो गया। बाड़ा काम बाड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही कारत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही कारत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। ऐसा जब काम बड़ा है तो थोड़ा आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, कष्ट नहीं होगा, ये तो स्वामी जी लिखे हैं। लेकिन आप सदगुरु संग कर लेते हो तो कष्ट नहीं होगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। आप इसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। हिंसा और हंसनी आप बुझ जाओ, आप समझ जाओ, सदगुरु को परख लो। तो यह हो गया हिंसा और हंसनी। एक दोहा और भी आप सुन लो जो आपका ही काम का है, इन चारों दोहों को प्रमाणित कर देता है और जो है आपको दृढ़ विश्वास कर देता है। आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरु सपुराण। आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरु सपुराण। आज रहु काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरु सपुराण। हिंसा और हंसनी सदगुरु की जो है वंदना और पूजा भक्ति आज ही करना है। आप भेद को बुझो, अगला पल कब होगा कल का तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए सदगुरु का ये प्रार्थना अवश्य करना है। क्योंकि जो आज तो हो तो इसीलिए भक्ति कर लो, कल का भरोसा मत रखो। हिंसा और हंसनी इसीलिए जो भी संसारिक कार्य होता है उसमें प्रभु की वंदना की जाती है, प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, जीवन का कोई प्रमाण नहीं है, तो कम से कम आज मिला है तो आज का समय तो मत छोड़ो। हिंसा और हंसनी कहने का मतलब यही है कि प्रतिदिन सदगुरु का साधना भजन न छूटे। आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवाना परमान,
जीवानंद क्यों भूलहूँ, भजली पुरु सपुराण। एहसा और हंसनी, सारे काम कल पर छोड़ देना, लेकिन भक्ति वाला काम, सदगुरु का प्रार्थना वाला काम ये मत छोड़ना, कभी भी किसी भी काल में मत छोड़ना। एहसा और हंसनी, आप भेद को बुझो, सब काम कल पर छोड़ देना, लेकिन गुरु की भक्ति, गुरु का सुमिरन वो भी वह कल पर मत छोड़ना, रोज ही कर लेना। एहसा और हंसनी, इसके भी आगे, इससे भी आसान सदगुरु ने एक और दोहा दिया है, वो आप जानते ही हो, रोज ही तो सुनाता हूं, लेकिन फिर भी सुनो, आज का भाव अलग है। काम कोई करे रही, प्रेमाधार प्रभु लाग। काम कोई करे रही, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेमा उदया बड़वाग। काम कोई करे रही, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेमा उदया बड़भाग। एहसा और हंसी। अब स्वामी जी ने तुम्हारा समय भी नहीं लिया, एकदम साफ साफ कह दिया, काम कोई करे रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेमा उदया बड़भाग। एहसा और हंसनी, इस दोहे का अर्थ भी अनंत है। आप कोई भी काम करते रहो और गुरु संग रहो, ये दोनों संभव कैसे होगा? जो हंस है, जो हंसनी है, वह बूझते हैं, वह जानते हैं। अरे घर में कोई भी काम करते रहो, गुरु को याद करते रहो, यही तो जो है इस दोहे का भेद है। और भेद में भेद है। तो काम कोई करी रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेमा उदया बड़भाग। एहसा और हंसनी, आप भेद बूझी गए। देखो, भक्ति जो है, जो सदगुरु की जो पूजा है, वह सूरज से होती है। ये जो हम लोग जड़ संसार की जो पूजा करते हैं, जो सदगुरु का हम लोग आज स्वागत, मंगल गान, वंदना, आरती और शांति पाठ, जो ये 5 चीजें हम करते हैं, यह जड़ पूजा है। और इस जड़ पूजा से तुम्हारा घर परिवार सुख शांति रहेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा और सुख शांति बनी रहेगी। हिंसा और हंसनी, यह संसार के सुख के लिए तुम्हारे सबसे उत्तम है। कुछ भी नहीं आता है, यही काम करते रहो और प्रेम धार गुरु संग रखो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। अब इतना आसान सहज ज्ञान कहाँ मिलेगा?
यह वही मिलेगा जहां सदगुरु का युग है, विहंगम युग है, जहां संत समाज है, जहां स्वर वेद है। अभी क्लियर हो गया। अब आपको वो वाला सुख चाहिए जो निरंतर है, जिसकी जो राजा का पद भी जिससे कम है। हिंसा और हंसनी वो वाला आपको सुख चाहिए, वो वाला आपको आनंद चाहिए। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी इस दोहे में भेद है, और भेद में भेद में भेद है, और अनंत भेद है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक और भी आनंद है जिसको भोग लेने के बाद राजा का पद तुच्छ हो जाता है, और संसार का जो भोग विलास है वह भी बेकार हो जाता है। हिंसा और हंसनी, अब तुम विचार कर लो, जो संसार का जो भोग विलास है, जो पति सुख है और पत्नी सुख है, यह भी बेकार हो जाता है। वो कौन सा आनंद है जिसको एक बार भोग लिया, उसको एक बार जान गए, यह सब बेकार हो जाता है। हिंसा और हंसनी, यदि तुम्हें पति का सुख चाहिए और पत्नी का सुख चाहिए, अब तो उसी में मगन रहो। और नहीं, यह सुख चाहिए कौन वाली, तो यह बेकार हो जाएगा। पत्नी भी बेकार हो जाएगी और पति भी बेकार हो जाएगा। हिंसा और राजा का पद भी बेकार हो जाएगा। ऐसा सुख जो है स्वामी जी स्वर वेद में बता रहे हैं। इसीलिए आप सोच विचार करके तब इस सुख की आशा करना, नहीं तो सब बेकार लगेगा। हिंसा और हंसनी इस सुख को जानने के बाद पति और प्रिय हो जाता है और पत्नी और प्रिय हो जाती है, यह भी बात है। तो ये दोहा जो है इसमें भेद है, और भेद में भेद में भेद है। तो कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। हिंसा, उस सुख को भोगने के बाद यह संसार उदास हो जाता है, बेकार हो जाता है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। हिंसा और हंसनी, एक बार इस सदगुरु के सुख को आप भोग लोगे, आप जान जाओगे, आप बुझ जाओगे, आप परख जाओगे, आप समझ जाओगे, आप देख लोगे, तो क्या हो जाएगा? कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास।
सम्राट पद तुच्छ है, राजा का पद भी तुच्छ हो जाता है। आसन भोग विलास, और संसार का जो भोग विलास है, जो पति का सुख है और जो पत्नी का सुख है, उसकी आशा नहीं रह जाएगी, उसकी जरूरतें नहीं पड़ेगी। इतना आनंद है। ऐसा और हंसनी आप तो बूझते हो, और पूर्ण रूप से इसको बूझना है। इसीलिए सदगुरु ने यह दोहा आपको बनाया है। स्वामी जी ने क्या कहा है, इस दोहे को फिर से बूझो। हिंसा और हंसनी कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जागा उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हंसनी, यह आनंद तो अपूर्व ही है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम हो और तुम्हारा सदगुरु है, बस दो ही जानते हैं वह जो आनंद है। हिंसा और हंसनी सदगुरु की उसी आनंद को तो बूझना है। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, ये वाला आनंद चाहिए तो थोड़ा सा अलग से मेहनत करना होगा, और वह भी मेहनत तुम्हारा ऐसे ही मिल जाएगा। सदगुरु में भेद है, और भेद में भेद में भेद है। तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम होने से तुरंत ही उतर जाएगा। हिंसा और हंसनी सदगुरु की भेद को बूझो। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तुरंत उतर जाएगा, और यदि ऐसे वाला प्रेम है जो थोड़ा भी खटपट है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हंसनी सदगुरु से प्रेम, सत्य प्रेम करना है, ये थोड़ा भी उसमें नहीं करना है, क्योंकि स्वामी जी कह ही रहे हैं, प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला फल खाय। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला फल खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला फल खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। हंसनी, जब वह आनंद पा जाओगे तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो इसी जन्म में उस सुख को जान जाना है, उस सुख को बूझ जाना है, उस सुख को परख लेना है, उस सुख को देख लेना है और पहचान लेना है। और वह सुख दूर नहीं है कि यहाँ चलो वहां चलो वहां चलो, अरे कहीं नहीं चलना है, सीधा गुरु के चरण में चलो। हिंसा और हंसनी सारे सुख जो है गुरु के चरण में है, सारा आनंद जो है सदगुरु के चरण में है।
और सब जो भी चाहिए सारा गुरु के चरण में है। तो सीधा गुरु के चरण में रहो। और सूरज से रहना है, कोई ऐसे भी नहीं रहना है। संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और सूरत से गुरु चरण में रहो। यही तो भेद है। और भेद में भेद है। और गुरु चरण में कहाँ रहोगे? जो तुम्हारा मंडल है, जो तुम्हारा भूमि है, वही तो सारा सुख है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माई, सुरते निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बांधी गुरु रूपा समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ऐसा और हंसी इतना सहज जो है, और इतना सहज तरीके से सदगुरु ही तो बताता है। और संसार के झामर झूमर में आप उलझ जाओगे, पुलझ जाओगे। इसीलिए संसार के झामर झूमर में नहीं फंसना है। अपने गुरु संग रहना है, गुरु प्रदेश में रहना है। सारा चीज तो सदगुरु ने आपको स्पष्ट रूप में बता दिया है। अब तो कुछ रहा नहीं। तो ये हंसा और हंसनी गुरु को संग ही रहना है। ये छोड़ने वाला शब्द नहीं ले आना है। एक ही चीज को रखना है। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरा रही रसमाती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, अपिहानी रहो सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसी संता शब्दा को निरखी, होई गईली जन्म संघाती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाओ सदगुरु जी की ताती। जतन करिय जाओ सदगुरु जी की ताती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। यह सा और हंसी सदगुरु संग जो है छोड़ने का मन तो नहीं होता है। लेकिन अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।